खुश रहो। अरे बहुत दिन बाद। हाँ सोचा बहुत दिन हो गए, चला चलकर बहन को देखा और भरमचारी भांजे से भी मिलाऊं। बजरंगबली की कृपा से अपने तो चंगे हैं, सब मौज ही मौज है। अरे हिकमत सिंह का डंका बज रहा चारों तरफ। गजब भांजे गजब। मामू, अरे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मेरे सामने पड़ने की। हाँ, अरे सामने से ऐसे दुबक कर निकल जाते हैं जैसे भीगी बिल्ली। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे नजर से नजर मिला सके। हाँ भांजे वो तो दिख ही रहा है। हाँ। तूने तो अर्गन नहीं तोड़ा था। अरे मामू, ससुरा कमजोर हो गया है ना। मामू, हाँ लो आज प्रसाद तुम भी खाओ। बरसात? अरे ठीक है, चले चले? हाँ। ना हम ना खाएंगे, तुम ही खाओ, ये घोड़ों का चारा। क्या है? अरे हम ना खाते ये सब। अरे मामू, दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती है सामने पड़ने की। सामने से ऐसे दुबक कर निकल जाता है जैसे भीगी बिल्ली। अच्छा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं ना कि मेरे नजर से नजर मिलाए। तो दुश्मन पर 20 हो? अरे मेरा नाम हिकमत सिंह है भैया। अरे इस सब बजरंगबली का कृपा है। जय बजरंगबली। तोड़ दुश्मन की नली। ओहो वाह, क्या बात है भाई, तोड़ दुश्मन की नली। कल छम्मा गुरु से मुकाबला होगा ताल ठोक के। बड़े बनते थे अपने आप को, ऐसे चलते थे जैसे गामा पहलवान के बाद यही पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, अब अखाड़ा सत्ती टोला में हमारे चेले चपड़ जाते हैं। हाँ? तो हम भी गए थे, छम्मा गुरु भी आए थे अपने चेले के साथ। अरे फिर क्या, अब चेले आपस में दांव पेच खेल रहे थे। हाँ? उतने में उसके चेले कालू ने हमारे चेले गोली को चिक कर दिया। इतनी सी बात पर छम्मा गुरु बोले, अरे कालू चेला किसका है? तो तुमने क्या कहा भांजे? मामू, मेरे बदन में आग लग गई। भाई बाल ब्रह्मचारी के आगे ढीली लंगोट वाले छम्मा महाराज की इतनी हिम्मत। देखते ही देखते गुस्से में मेरा मुंह हनुमान जी की अबीर से लाल हो गया और मैंने भी ललकार कर कहा, अरे ओए, अरे भाई कालू तो कल का बच्चा है, हिम्मत है ना तो उसके गुरु से पंजा लड़ा कर दिखाओ। ओहो हाँ। क्या खूब कहा तुमने। अरे छम्मा गुरु तो छम्मा गुरु, उसके चेला का भी आसमान ना दिखा दूं ना तो मेरा नाम हिकमत सिंह है। वाह, हाँ। बहुत शानदार बात कही तुमने। अरे मामू, इतना कहते ही छम्मा गुरु अखाड़े में उतर आए। हाँ। हाँ, मैंने कहा 1 मिनट ठहरो। क्यों? अरे उसने भी पूछा क्यों? मैंने कहा अगर जो मैं हारा तो भैया मैं अपने मुँह से मुड़वा लूंगा, लेकिन अगर तुमने मिट्टी चापी तो तुम्हें सबके सामने मेरे टांगों के नीचे से निकलना होगा। क्या सूझ है भाई, टांगों के नीचे से निकलना पड़ेगा, ऐसा तुम ही सोच सकते हो भांजे। और उसने मंजूर कर लिया। अरे मामू, फिर तो वो मुकाबला हुआ कि पूछो मत। हाँ। शुरू में उसने मुझे दबाया। हाँ। लेकिन मामू भरमचारी तो भरमचारी, मैंने उसके लंगोट को पकड़ के घुमाया और एकदम से गर्दनियां डाल दी। चिमटा पकड़ के बच्ची बहुत छटपटाए मगर एक ना चली। और फिर किया, मैंने धोबिया पछाड़ लगा कर पटका ना तो मामू छम्मा गुरु आसमान देख रहे थे। अरे भांजे, तूने तो मुझे भी दिखा दिया आसमान। अरे छम्मा गुरु का सब रंग झड़ गया। अपने चेले चापड़ों के सामने उसे मेरी टांगों के नीचे से निकलना पड़ा। क्या बात है भाई। हाँ मामू, आई बल्ले कसरत और बरमसर का फल है। मारो घुसा। नहीं। अरे मारो घुसा, मारो घुसा। अरे जिस पे मार के इस पे मारो। और जोर से, अरे और जोर से भाई, और जोर से। नहीं मारेंगे, इस पे मारने के लिए तो किराए पर आदमी बुलाने पड़ेंगे। अरे भैया, बजरंगबली की इसी कृपा से दुश्मन को चूहा बना दिया। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हिकमत सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिताजी की अंतिम इच्छा? हाँ, कौन सी? तुम नहीं जानते? हमारे खानदान के और दुश्मन के खानदान की पुश्तैनी दुश्मनी है कि नहीं? हाँ। पर हमारा खानदान कभी भी दुश्मन के खानदान के आगे नीचा नहीं पड़ा। हाँ? मरते समय पिताजी ने कहा था, जिस
जिस तरह उन्होंने खानदान की इज्जत बचा के रखी, उसी तरह मैं भी खानदान की इज्जत पर आंच ना आने दूंगी। पिताजी ने कहा था कि बेटा हिकमत, बेटा दुश्मन से हमेशा बीस रहना बेटा, यही हमारी आखिरी इच्छा है। तुम्हारा और तुम्हारे दुश्मन का झगड़ा किस बात का है? पुश्तैनी झगड़ा है, बाप दादा के जमाने से चलिया। अरे आखिर कब से? अरे दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा के बाप को जान से मार डाला था। तब से हम दोनों में ये बात ठन गई कि भैया हम दोनों के बीच में सिर्फ एक का वारिस रहेगा, अगर रहेगा तो। वाह क्या बात है बच्चे। तो इस हिसाब से तुम्हारे दुश्मन के नगर दादा के बाप को तुम्हारे नगर दादा ने मारकर बदला लिया होगा। अरे बेशक, लेकिन परदादा के जमाने में ये बात ठन गई कि भैया दोनों एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, लेकिन दुश्मनी बरकरार रखेंगे। ताई तो के गजब भाई, अचानक ये अहिंसा कैसे सूझ गई? अरे मामा, परदादा के जमाने में अंग्रेजी राज आ गया। अब अंग्रेजी राज में मरने वाला तो मरता ही, साथ में मारने वाले को भी फांसी पर चढ़ना पड़ता। हाँ, अब इस तरह तो दोनों खानदान के वारिस मर जाते ना। तो हमारे दादा ने होशियारी दिखाई और ये तरकीब लगाया कि भैया दोनों जिंदा रहकर दुश्मनी निभाएंगे। ताल ठोक के। वाह भाई वाह, हाँ। क्या जिंदा दिल दुश्मनी है। हाँ। पर भांजे, इस दुश्मनी की वजह क्या थी? वजह? हाँ? अब ये तो मैं नहीं जानता। गजब, ये भी नहीं जानते दुश्मनी की वजह क्या थी, फिर भी दुश्मनी लिए बैठे। हाँ, अब दुश्मनी है तो दुश्मनी है, वजह चाहे कुछ भी रही हो, खानदान की इज्जत मैली नहीं हो सकती जब तक हिकमत सिंह जिंदा है। जी मामू, ये दुश्मन है। हाँ? जोर जोर से गरारा कर रहा है ना। अरे वो हमको ललकार रहा है। हाँ, अभी देखना। हमसे मुकाबला करने चले थे, कितनी जोर से गरारा कर रहा था। मैंने उससे दुगनी आवाज में गरारा किया तो चुप होकर चलेगा बच्चू। वाह भांजे वाह, तूने खानदान की इज्जत बचा ली। अरे चुप कैसे नहीं होता मामू, भाई कसरत और भरमचर का मुकाबला करना इतना आसान है का? है? अरे वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अच्छा भांजे, अगर तुम दोनों में इतनी दुश्मनी है तो पास पास क्यों रहते हो भाई? अरे भाई दूर दूर रहो तो दोनों को ही चैन रहेगा। अरे मामू, हम दोनों के पुरखे हमेशा से ही पास पास रहते आए हैं। हमारे नगर दादा के बाप और दुश्मन के नगर दादा के बाप एक ही घर के दो हिस्से में रहते थे। अरे भाई हाँ। दुश्मनी शुरू होने के पहले तो ठीक, हाँ। पर दुश्मनी होने के बाद तो अलग हो जाना चाहिए। कैसे हो जाती है अलग? अब जो भी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाता, उसे क्या समझा जाता कि अपना घर छोड़कर भाग रहा है। हाँ, इसलिए दोनों खानदान एक ही घर में डटे रहे। ताल ठोक के। गजब भाई गजब। पहले हम दोनों धनकुट्टा पूरे वाले मकान में रहते थे। हाँ, लेकिन जब वो मकान गिरने लगा तो हमारे दादा ने ये मकान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुश्मन के लिए भी ठीक किया। गजब, हाँ। हम तो नए घर में आए हाँ। और दुश्मन को भी अपने साथ लेते आए। हाँ? अरे हमारे बाबा ऐसा नहीं करते तो दुश्मन के बाबा सोचते हैं कि हम डर कर भाग रहे हैं और हम डरने वाले में से है नहीं। हाँ? अरे भांजे, किसी ने कुछ देखा? खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। अरे तब बाहर जाएंगे तो मुड़ाएंगे संतूर। अरे आई आई। हाँ, तो कहीं छटक गया मुड़िया। हाँ, आप चक्कर मार के सकते हो। अरे मामा ही आई मोहल्ले के लड़के हैं ससुरे। अच्छा? हमारे नाक में दम करके रख दिया एकदम से। भांजे, हाँ? ये तो चोली है।
कभी चोली फेंकते हैं तो कभी ब्लाउज फेंकते हैं ससुर। ओ हाँ हाँ? क्या कर रहा भांजे? फेंक रहा हूँ। अरे हमको तो छी 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 छी। बंदर के हाथ में तो हीरा भी पत्थर। इत्र की खुशबू आ रही है। अरे भांजे, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पूरा दिमाग पिघलकर तुम्हारी बाहों में भर गया है और खोपड़ी एकदम खाली हो गई। काहे? अरे भैया, चोली भी फेंकने की चीज है का? अरे तुम तो चोलिया में उलझे रहते हो ना। जिसने क्या सलाह हो रही है? पहला मैं भांजे से बातें करने लग गया, तुम्हारे ही पास आ रहा था। अरे मैं कहती हूँ तुम इसके मामा हो और कब तक ये बिना नकेल के छुट्टा साड़ बनता घूमता फिरेगा? अरे तुम जब कहो तब डाल देना कल ससुरा पे। अरे भाई, अम्मा के तो कोनो कामा नहीं है। दिन भर नकेल कर दो, बियाह कर दो है। देख रहे हो भैया, अरे लाख बार समझा चुकी हूँ इसको, लेकिन मेरी एक नहीं सुनता है। अरे लक्ष्मणपुर वाले चौधरी साहब बहुत मशहूर आदमी है, उनकी बेटी मेरी देखी हुई है। सुंदर है। अरे भैया, एकदम सरस्वती का रूप है। अरे अम्मा, ये बजरंगबली का मंदिर है और ये मैं कसरत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। यहाँ किसी माता जाति का नाम मत लिया कर। अरे वाह भांजे, लड़की के नाम पे ऐसे भी तकता है जैसे अनाड़ी टट्टू। अरे भैया, शादी के नाम से ऐसे भी लगता है कि पूछो मत। ए बुद्धू ऐसा शादी के नाम पर बिगड़ना चाहिए। ओ बाबा, ऐसा धोखे। अरे दुश्मन तो हर दिन का है भांजे। का दुश्मन के चक्कर में खाना पीना, दाल रोटी, शादी ब्याह तो नहीं रोक सकते ना। अरे मामा, हम पहलवान हैं, कसरत करते हैं ना। अरे भांजे, हाँ। शादी के बाद कसरत दुगनी हो जाएगी। तुम्हारा करे दुगनी कसरत। पता नहीं कहाँ से इधर बुद्धि लेके आते हो। और हमने बजरंगबली का कंठी पहना है, कंठी। अरे भैया, ये कंठी बंठी सब हमें सताने के लिए है। ये तो चाहता है मैं मरते दम तक इसकी चाकरी करूं। खुद तो ये चेले चापल ये डंडे को पाली करके फिरते रहेंगे और मुझे यहाँ मरते दम तक कोई पानी भी पूछने वाला ना होगा। क्या बताएं, सब मेरे पिछले कर्मों का फल है। शादी नहीं करेंगे, भरमचारी बने रहेंगे। अरे बने ना भरमचारी। भांजे हिमाकत, तूने मेरी बहनों को बहुत दुखी किया है। इसका भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा। बच्चे हैं बजरंगबली भगत, भरमचारी और अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल परवाह ही नहीं है। अम्मा चिल्लाती रहे इनको कोनो फर्क नहीं पड़ता। हे प्रभु, सब हमारे पीछे पड़ गए हैं। क्या क्या बजरंगबली? जय बजरंगबली, चला जय बजरंगबली। राजकोट नहीं भैया ये। चलो ना, बजरंगबली तेरी बात बड़ी, तब दुश्मन की बली। गुरुजी, हाँ। जी कर रहा है आपके चरण धोकर पी लूं। अरे कल छम्मा गुरु को आपने जो पटकनी दी है, एकदम मजा आ गया गुरुदेव। एक बात बताऊं, आज करुणा ने बाजार में हल्दी खरीदता मिला है। जरूर अपने छम्मा गुरु के लिए खरीद रहा होगा। अरे गोली, ससुर छम्मा हल्दी चूना लगा या कुछ और, पर हम तो कभी भूल नहीं सकेंगे। जब जब पुरवैया चलेगी ना, तब तब सरऊ का जोर जोर पिलाएगा और हमको याद करेंगे। अरे मूर्खता, चला था हमारे गुरु से टकराने। ये गोली, अरे हमारा सीना एकदम चट्टान है, चट्टान। चाहता ना तो भींच कर उसको चटनी बना देता। गुरु महाराज, हाँ। तुम्हारी तो धाक जम गई है चारों ओर। गोली, हाँ छोड़ दो। अरे ससुरा, तुम क्या हार गए कालू से कल? अरे गुरु, वक्त की बात है। क्या वक्त की बात है बे? तेरा बरमचर तो ठीक है ना? बिल्कुल गुरुजी। तब कैसे हार गया? हाँ गुरुजी, वो वक्त की बात है ना, हार जीत लगेगा। अरे आजकल तू लड़कियों के बीच में तो नहीं उठता बैठा? अरे नहीं गुरुजी, उनसे बातें तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं गुरुजी। अरे उनकी तरफ देखता तो नहीं? अरे नहीं गुरुजी, एकदम नहीं। तब क्या बात हो सकती है बे? हाँ? तू मेरा खास शिष्य है, मुझे तुझ पे घमंड है? हाँ ना घमंड? हाँ? बता क्या बात है, क्यों हार गया बेटा? अब मैं क्या जानूं गुरु महाराज। अरे तुमने बजरंगबली की कंठी पहनी है? हाँ पहनी है कंठी। उनकी लंगोटी पहनी है? लंगोटी? हाँ। गुरुजी, लंगोटी तो आज नहीं पहनी है। लंगोटी नहीं पहनी है? आज नहीं। अरे तेरा सत्यानाश
उसके साथ उठता बैठता हूँ, ना बात करता हूँ, ना देखता, ना उसके बारे में सोचता हूँ गुरु महाराज। कहाँ की है वो लड़की? हमारे मोहल्ले में रहती है। उसके माँ बाप ना उसकी शादी मुझसे कराना चाहते हैं और मेरे माँ बाप को भी ये रिश्ता बिल्कुल पसंद है। पर गुरुजी, मैंने भी ना शादी को एकदम मना कर दिया। मैं शादी नहीं करना चाहता। हाँ, तब क्या दिक्कत है बे? तो दिक्कत इस बात की है कि दिन रात हमारी अम्मा हमारे पीछे पड़ गई है। कहती है शादी कर लो, शादी कर लो। अपने गुरु की तरह ठूठ रहोगे क्या? हाँ? अम्मा कुछ और भी कहती है। क्या कहती है बे? कहती है कि रत्ना जब बहू बनकर आए तो पूरा घरवा अगनवा डूब हो जाए। ओकर काली काली आंख, गोर गोर गाल, पतली कमर, कतराई जवानी, जब चलती है मटकर। काली काली हाँ, पतली कमाल, हाँ? हाँ? अरे ससुरा, ये सब सुनता है तू? माई कहती है। और तुम सुनते हो? याद भी है बढ़िया से। के नाम इसलिए हार गए कलुआ से तुम। कितनी बार समझाया है कि लड़की का नाम भी ब्रह्मचारी की शक्ति को कम कर देता है। समझे कि नहीं? यहाँ तो समझ में आ गया। उधर अम्मा को कौन समझा? अम्मा को छोड़ो, पहले बजरंग बली से माफी मांगो। चलो चल सब माफी मांगो। बोल, अब जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे बोलना। तुम्हारा ब्रह्मचर्य खतरे में है एकदम से। हाँ बोलो। अबे लेट फटाक से बोलो। स्वामी, एक्सक्यूज मी। बोलो हे बजरंग बली, हे बजरंग बली, हम तुम्हारे बंदर हैं, लंगूर है महाराज। ये तुम्हारे बंदर है, लंगूर है महाराज। हम बंदर। हमें क्षमा करो प्रभु। हमें क्षमा करो प्रभु। हमें क्षमा करो। हमें क्षमा करो। चल गुरु के पैर पड़। हाँ हमने भी तुम्हें क्षमा कर दिया। जय गुरुदेव। हाँ बोलो बजरंग बली की जय। पहलवानों की चोर बे, हाँ? ये तो बंदूक ही चढ़ गया। अरे हाँ, ये बंदूक कौन चला रहा भांजे? दुश्मन के घर वाले बंदूक चला रहे हैं। कहाँ है? दोनों खुशी हुई है का? अरे उसका गौना होकर आया है आज, खुशी खुशी में छोड़ रहा होगा बंदूक। अरे वाह काकी, वाह वाह, गौना होकर आया है। क्यों रे मुए, तू क्यों खुश हो रहा है? अरे गौना होकर आया है ना। सुन ले भांजे, तेरा दुश्मन आबाद हो गया आज से। अरे इससे क्या कहते हो? लगता है मेरे मन की साथ मन में ही रह जाएगी। गधा है एकदम। पता नहीं कौन गधा है। अरे तो गौना होकर आया है, दूसरा बंदूक छुड़ाने की क्या जरूरत है? हाँ? पूरा मोहल्ला को बता देना चाहते हैं कि गौना होकर आया है। क्यों ना छुड़ाए बंदूक और क्यों ना बताए मोहल्ले वालों को? अरे भाई, घर वाली को ब्याह करके लाया है, दोनों भगाई वगाई होती तो चुपचाप करता। ठीक हाँ। तो क्या क्या? ये बातें जरा सोच, इस समय तेरे दुश्मन के घर में रौनक ही रौनक होगी। उसके घर में उसकी नई नवेली दुल्हन नाजुक कलाई में काली काली चूड़ियां पहने बैठी होगी और उसके खिलाफ तुम्हारे घर में आई सूरत हराम मुंह से अंडा बैठा हुआ है। खबरदार मामा, हमारे चेले को कुछ मत कहा करो। चेले को कुछ मत कहा करो। तुम चाहे कुछ भी कहो भांजे, पर शादी के मामले में तुम्हारा खानदान तुम्हारे दुश्मन से कम पड़ गया। अरे मामा, तो शादी के अलावा तो किसी और चीज में कम नहीं है हमारा खानदान। अरे तो मैं कहता हूँ शादी में भी क्यों कम रहे तुम्हारा खानदान है? अरे तेरी बहू दुश्मन की बहू से ज्यादा सुंदर होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अरे मामा, वो उसमें तो थोड़ी मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है बे? हैं? का तू सच में हाउ है? ओए बाबू, गुरुजी ने हनुमान स्वामी की कंठी पहनी है, हाँ। बजरंग बली का लंगोट बांधा है। कुछ भी बोल देंगे आप? बड़ा आया गुरु
ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जान लो। नहीं कर सकते हैं, हाँ? और अम्मा पे जितना चाहे भी कर लो, लेकिन ये नासपीटा कुछ भी कहे उसको ना ही बोलेंगे, हैं? जो तुमको पैदा की, पाल पोस कर बड़ा की हो, कुछ नहीं। ये नासपीटा तेरा सगा हो गया है। ठीक है, नहीं ठीक है। आज से जो ये कहे वही करना। अरे मैंने भी कसम ले ली है, जो तुझे कुछ कह दूं। आज तेरे बापू होता रे, हटो भैया, तुमको ये सब दिन ना देखना पड़ता। अरे हिम्मत के बावजूद काहे अकेले छोड़कर चले गए हमको। देख लो तुम्हारा लल्ला कैसा कैसा दिन दिखा रहा है हमें। अरे भैया कितने कितने मिन्नत करके इसको पैदा किया। अरे यही दिन खाती रे नाच पीटा कहीं का फिर चिल्ला रहा है। भागा खन खन, अरे पायल और कंगन की मिली-जुली आवाज है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, आने पायल और कंगन की मिली-जुली आवाज है। तुम ही सुनो। अरे भांजे, ये आवाज सुनकर तो मुझे तेरी मामी की याद आ गई। वो मरते दम तक पायल और कंगन पहनती। हिमाकत, ए हिमाकत, हाँ, इस दरवाजे के उस पार तेरा दुश्मन रहता है ना? वही रहता है। हाँ? हाँ। तब तो बेशक उसकी नई नवेली दुल्हन इसी में होगी। हाँ, अरे भांजे, वो सचमुच यही है। अरे इस छेद रास्ते दिखाई पड़ रही है। कैसा गोरा गोरा अंग है, जैसे चांदनी। क्या लड़ जवानी है। अरे बिल्कुल पहाड़ी नदी के जैसी। अरे अपने उम्र का तो लिहाज करो। अरे भांजे, भरी भरी गोरी गोरी चिकनी बाहें और उसमें लाल लाल चूड़ियां। अरे क्या होठ है। अरे क्या खुशबू है, क्या सुगंध है। अरे भांजे, ये खुशबू उसकी सुंदरता की है, उसकी जवानी की है। जी करता है बस देखता ही जाऊं। ना बाबा ना, अब ना देखूंगा इस छेद में। ये छेद तो बहुत खतरनाक है। अब देखेंगे तो बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। हे बजरंगबली, हमको क्षमा करना, हम ना देखेंगे। अब निकल ले भैया, वरना बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। गुरुजी, अगर ये आपके मामू नहीं होते ना, तो ये उठा के पटक देता। अबे ससुरा, कभी दरवाजे का छेद तो बड़ा भयंकर है बे। हाँ गुरुजी। अब इसको बंद कर दो पहले। जब से हमारी मामी मरी है, तब से हमारा मामा एकदम पगला गया है। हाँ हाँ, अभी दरवाजे का छेद नहीं बंद करोगे ना, तो हर महीना में 15 दिन यही रहेंगे वो। हाँ, पहले इसको बंद कर दो बेटा। लाइए बंद कर देता हूँ। उनके सामने पाप करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अब आ गई है महाराज। आ रही है ना? निकल जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरु महाराज, मैं कान पकड़ता हूँ गुरु महाराज। बजरंगबली की कंठी और नमठी उतार। अरे नहीं गुरुदेव, हमारी जान ले लो, लेकिन कंठी और लंगोटी मत उतारने का काम। बजरंगबली, भक्त की अपराध को क्षमा कर दो।
मैं तुम्हारे आगे सर झुकाता हूँ, नाक रगड़ता हूँ। मैं आज से किसी भी पराई औरत को नहीं देखूंगा, अपनी औरत को भी नहीं देखूंगा। क्या करेगा का बे? नहीं गुरुदेव, अरे वो गलती से निकल गई। चलो ठीक है, ये आखिरी बार क्षमा कर रहा तुमको, ठीक है ना? आखिरी बार है, आपने मुझे क्षमा कर दिया। आखिरी बार। गुरुदेव, तुम बहुत दयालु हो गुरुदेव। हाँ ठीक है, नौटंकी मत करो, जाओ यहाँ से। जाए? शाम को अखाड़े पर मिलेंगे, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जय बजरंगबली। गुरुदेव की जय हो, जय हो गुरुदेव। अबे अब जाएगा कि पूरा एकदम पूरा तेल मालिश करेगा है बैठ के? जा रहे हैं। क्षमा कर दिए है ना? नहीं बेटा, क्षमा कर दिया है ना? हाँ बताइए, कितनी बार इसको समझाया है भाई, जनाना का नाम भी ब्रह्मचारी की शक्ति को कम कर देता है, लेकिन इसको देखिए चिपक गया दरवाजे में जाके। पता नहीं कहा उस दरवाजे को, उधर जो जाता वही चिपक जाता है। अब लगता है हमको बन गया। लड्डू बूटा छेदा मुन रहे थे। छेदा मुन रहे थे कि छेदा के रास्ते दुश्मन को मेहरारू को ताक रहे थे। अरे मामा बजरंग बली के भक्त पर तुम ऐसा लांछन लगा रहे हो। बजरंग बली के भगत होकर उनके सामने ही पाप करते हुए अभी बाप शर्म नहीं आया तुमको? हैं? ये बात तो हम गोली से कहूंगा। मामा, अरे मामा, तुम तो हमारे मामा हो ना। अरे तो मामा है तो क्या हुआ? ये पाप करते रहोगे और हम चुप बैठेंगे? गोली तो गोली छम्मा महाराज से भी कहेंगे। नहीं मामा, ऐसा गलती मत करना, हमसे कभी ऐसा गलती नहीं होगा। अरे बेटा तुम डरा गए हो। ये गोली छम्मा का तुम्हारे दुश्मनवास कहेंगे तब का तुम्हारी दुर्गति होगी। जरा सोचो। ऐसा मत करो मामू, मामू ऐसा मत करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ते हो ना? अगर चाहते हो हम अपनी जुबान बंद रखें तो एक ही तरकीब है, क्या? शादी की रजामंदी दे दो भाई। हाँ? नहीं, शादी के अलावा तुम जो बोलोगे सब दे देंगे तुमको। अरे सुनो रे दुनिया वालों, गोली, अरे दुनिया वालों सुनो, हिकमत सिंह वैसा नहीं है जैसा आप लोग जानते हैं, जैसा आप लोग मानते हैं। एक नंबर का ढोंगी है, धर्मचारी के नाम पे कलंक है। चुप रहो भाई, हम तैयार हैं शादी के लिए। तूने मुझे खुश कर दिया। अब ये खुशखबरी बहना कभी सुनाता हूँ, तू भी खुश हो जाएगी। ओ बहना, तुम्हारा लड़का शादी को तैयार हो गया। ताल ठोकर। अरे ताल ठोकर नहीं, सिर पीट कर। कंस मामा के बारे में सुना था, पहली बार कंस मामा को देख भी लिया। हे प्रभु, मामा हमारा ब्याह करा दिया, अच्छा हो गया कैसा? आगे का इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ऐसा हो गया। तुम ही संभालो।
लाल देह लाली लसे हरिधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर कौन सुत हनुमान की जय हनुमान हे दीनानाथ कृपा बना के रखना प्रभु अब तो फंस गए हैं बचा लेना पूजा के पानी में इत्र कहां से आ गया है? अरे भाई राधा किशन की
नारी को कैसे छू सकते हैं भाई? ओहो, अब आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते तो आप मुझे घर से निकाल भी नहीं सकते और अब मैं चैन से इस घर में रहा करूंगी। बजरंगबली, हे प्रभु, अरे इस पागल नारी को थोड़ा अकल दे दो। सैया जी, और भगोड़े के 4 महीने बाद आज ही तो अकल आई है। हे नारी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ यहाँ से। सैया जी, हाँ? आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? कुछ न कुछ तो तय होना ही है। आता होना है। इस बार या उस बार। सैया जी, अरे अरे तुमने दरवाजा कहाँ बंद कर दिया भाई? मैं आपको दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। कौन देखेगा क्या सोचेगा? क्या कहेगा? हाँ? यही ना, क्या? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। दंगा मत करो हमारे साथ, दंगा मत करो, ना बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ सैया जी, हाँ? काम तक कर खेल रहे हैं। तो देखेगा तो कहेगा कि हम ब्रह्मचारी एक नारी के साथ। तो कह दीजिएगा ना, वो नारी आपकी घरवाली है। आपकी घरवाली है, तुम कुछ नहीं समझती। खोल दो दरवाजा। सैया जी, मैं आपको दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। हम कहते हैं खोल दो दरवाजा। मैं नहीं खोलती, हम कहते हैं हट जा दरवाजे के सामने से। मैं नहीं हटती। हम कह रहे हैं खोल दे भाई। खोली ना। वाह, हे बजरंगबली, हे प्रभु, ये कौन दिन दिखा रहे हैं महाराज? हे नारी, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमको जाने दो, हम ब्रह्मचारी आदमी हैं। नहीं, कहाँ सैया जी, हमारा पैर पकड़कर हमारा धर्म नष्ट करेंगे का? ये क्रिया चरित्र है भाई, सर्वगुण संपन्न। हाँ, बहुत बढ़िया। हे बजरंगबली, अब हम तो आपके शरण में है प्रभु। आइए, अब आप ही हमारा रक्षा करेंगे। हे बजरंगबली, भगत आपके शरण में है प्रभु, उसकी रक्षा करो। हे महावीर विक्रम बजरंगी, आज हमारी इज्जत आपके हाथ में है प्रभु, बचा लो। हे महावीर, हे बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। खबरदार तू मेरे पास आई तो हम कहते हैं हट जा, हम कहते हैं हट जा। अरे मैं ना हटूं तो, हम कह रहे हैं हट जा। अरे मैं ना हटूं तो। हे पत्नी, अरे हमारा पतन काहे करती है भाई? कहाँ सैया जी? हमने बजरंगबली की लंगोटी पहनी है। लंगोट? हाँ। अरे तो उतार दीजिए ना। अम्मा! सैया जी, हम लोग के दंगल में अम्मा का काका। अम्मा! ए अम्मा! अरे तुम्हारी बहू तो लंगोट उतारने को कह रही है भाई। ए नारी, हम बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं भाई, आप जीवन से ब्रह्मचारी। हे प्रभु, प्रभु रक्षा करो हमारी महाराज। कहाँ सैया जी? का हनुमान जी को बुला रहे हैं? हमने तो हनुमान जी की जगह कान्हा जी और राधा जी की तस्वीर लगा दी है। अब तो दंगल हो के रहेगा। सैया जी! सैया जी! अम्मा!
ये राजी हुआ, अब तेरी छाया से भागता है। देख लेना, एक दिन वो तेरे पैरों में अपना माथा रगड़ेगा। हाँ, अरे इतनी सुंदर गौरिया है मेरी। हाँ, अरे वो औरत ही क्या जो अपने पति को बस में ना कर सके, पगली कहेंगी। इधर आ। अम्मा, हमने तो सब उपाय करके देख लिया, लेकिन हमारे कारण अगर उनको ये घर छोड़कर भाग जाना पड़े ना, तो हमको नहीं रहना अम्मा यहाँ। अच्छा अच्छा, चुप हो जा, पहले चुप हो जा। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अरे मेरी बच्चिया, चुप हो जा। ऐसे नहीं करते, चुप हो पहले। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक होगा। चल हंस हंस, हाँ ऐसे ही हंसती रहना, देखना आएगा वो। चुप हो जा एकदम। प्यारी लाडो, मेरे प्राणनाथ आएंगे आज, देख संभाल अपने पाडम को। हाँ, हो गया। घर से भाग रहा था। घर से भाग रहा था? क्यों रे पहला, क्या हो गया? बोल। या तो इस घर में हम रहेगी, नहीं तो हम रहेंगे। राम राम, हाँ। कैसी बातें करता है? हाँ? अरे ये तुम दोनों का ही घर है बेटा, तुम दोनों ही रहो। एक नाक को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बहुत नाराज है, चला जा रहा था तेज तेज। हम कहे कहाँ जा रहे हो, तो कहता है हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, इस घर को छोड़ देने में ही मुझे शांति मिलेगी। लेकिन क्यों? अरे क्या बहू ने कुछ कह दिया? अरे भैया, वो क्या कहेगी बेचारी? अरे उस जैसी बेजुबान और नेक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसे उसके मायके भेज दो। चुप कर। क्यों आके भेज दे? हाँ? इस घर में ब्याह करके आई है। हाँ? जितना इस घर पर तुम्हारा हक है ना बेटा, उतना ही उसका भी हक है। मायके में। तब ठीक है, तो उसको कह दो कि हमारे कमरे में ना आया करे वो। तो ये माजरा है भैया, बहू रानी हिमाकत के कमरे में आ गई। वो क्यों आए मेरे कमरे में? हाँ भाई, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे कमरे में आकर। हाँ? दोनों देख लेता तो क्या सोचता? हिमाकत की तो नाक ही कट जाती। बताइए। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी कि वो तेरे कमरे में ना आए, लेकिन अब तू कहीं नहीं जाएगा। तुम उसको अच्छे से समझा देना, हम अच्छे से समझा देंगे। नहीं तो हम बनारस भाग जाएंगे। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा आज तक कहीं नहीं, बनारस ही जाएंगे। अब भैया, हाँ तुम जाओ, बहुत देखो। अरे बात है, तू इसलिए भाग रहा था कि बहू रानी तेरे कमरे में आ गई। वो क्यों आए मेरे कमरे में? रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ, तुझे देना भूल गया। तूने अब तक बजरंगबली की तस्वीर लगा रखी थी, अब उस दिन इसे लगा। यही देवी तुझे पर हम तो बजरंगबली की पूजा करते हैं ना। ये बेटा, इस देवी को देखेगा तो इनकी पूजा करेगा। ले। जी मानो, कितना गंदा हो तुम। ए भांजे, औरत की तस्वीर से इतनी नफरत है तो तुमने शादी क्यों की? तुमको पता है हमने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। हाँ तो मना कर देते। अरे तुमने मजबूर जो कर दिया था। ओए, दूसरे की मेहरारू को छेदा रास्ते ताक रहे हो और अपनी बीवी से दूर भागते हो। हम भी इंसान हैं। लगता तो नहीं। अब एक बार हमसे गलती हो सकती है कि नहीं? अरे तुमने उसी गलती का फायदा उठाया है। हाँ तो अब जब किए हो तो निभाओ मर्दों की तरह। दुश्मन के घर में बीवी है, उससे कम ना पड़ूं, इसीलिए हमने शादी कर ली। हाँ, और अजायब घर में लाकर छोड़ दिया। सीधी बात तो इस लंपट के दिमाग में आती नहीं है। क्या हो गया है, लेकिन बुद्धि अभी भी घुटने नहीं है। जिम्मेदारी नाम की चीज तो है ही नहीं। पता नहीं कब सुधरेगी। सैया मगन पहलवानी में
और सारा घर परेशानी में। अरे ससुरा, इतना बड़ा कोहरा कहाँ से लाए? अरे गुरुजी, आपकी पैदावार बहुत अच्छा हुई है, हाँ, तो सोचा आपके लिए कोहड़ा लेते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया की, बहुत बढ़िया की। और सब चंगा है कि नहीं? बस कथौती में गंगा, आपकी और बजरंगबली की कृपा है गुरुदेव। कहाँ तक पहुँची ना? बंद। अरे गुरुजी, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। 700.5 701.5। ई कौन डंडा? 1.5 गुरुजी 701 कर लेता हूँ ना, और दूसरा करते समय आधे पे गिर जाता। कोई बात नहीं, इसी तरह चलाते जाओ चला, एक दिन 1000 पहुंच जाओगे। गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे। अरे हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ, अब आओ, तुमको कुछ सुनाते हैं। गुरुदेव, हाँ, ये इतर की खुशबू है। इतर की खुशबू? हाँ अबे इस कमरे में इतर की खुशबू कहाँ से आएगी? और खिड़की खुला है कि नहीं? हाँ। उसी रास्ते हवा में उड़ के आ रही है। अरे गुरुजी, हमारे कुत्ते की नाक है, लगता है कहीं कमरे में है। अबे इस कमरे में इतर कहाँ से आएगा? समझता है नहीं कुछ तू? इसमें क्या है गुरुदेव? लोटे में। अबे उसमें पूजा का पानी है बे। हाँ। गुरुदेव, इसीलिए तो इधर का पानी है। अरे हाँ बे, इसी में इतर का पानी है। कहाँ से आई? गुरुदेव, हाँ? पान, आप पान खाना कब से शुरू कर दिए? अबे पान खाना कहाँ शुरू कर दिए? पान तो अभी रखा है, हमने खाया तो नहीं। अरे आपके डंबल और मुकदर कहाँ गए गुरुदेव? अरे वो अम्मा को तुम नहीं जानते हो क्या? दिन भर झाड़ू लगाती है ना, तो इधर का सामान उधर, उधर का इधर, इधर का इधर, उधर का उधर, वह कमा उसको। गुरुदेव, ए गुरुदेव, ये कब से? हमारी तो बजरंगबली। अबे मेरी तस्वीर नहीं है, आपके कमरे में पड़ी है। मुझे पता है आपकी तस्वीर नहीं है। आपकी तस्वीर ये हो ही नहीं सकती। ये तो किसी लड़की की तस्वीर है, लेकिन आपके कमरे में? अरे वो मामा की तस्वीर है, मामा की। अरे मामू की ये तस्वीर हो ही नहीं सकती। मामू तो चोली नहीं पहनते। अच्छा, लगता है मामू शीला की जवानी बन गए हैं क्या? सैया जी, ये आपके मुक्तर। Beautiful, सुंदर, अति सुंदर। गुरुजी, आपने अपना मुग्धा गुरवाणी जी के पास रखना शुरू कर दिया है। चला, जवान समाज कर बात किया करो। अच्छा महाराज। पान इतर और तस्वीर देखकर तुमने अपने गुरु पर शक कर लिया? हाँ? नहीं, अरे पान इतर और तस्वीर देखकर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि इतनी विषम संकटों के बाद भी तुम्हारा गुरु अपना धर्म निभाए है? हाँ गुरुदेव। देखो उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां, उसके पूजा के पानी में इत्र मिला दिया गया। Too much, अरे उसके भीगे चने चुरा लिए गए, three much, उसके मुक्तर चुरा लिए गए, four much, फिर भी उसने बजरंगबली का कंठी पहने है। मगरमच्छ। क्या बोले? आप कुछ नहीं गुरुदेव। तो आश्चर्य है कि तुमने अपने गुरु पर शक किया। मैंने नहीं शक, अरे वो तो मेरे बाप ने शक किया है। तुम्हारे बाप ने शक किया? हाँ गुरुदेव, माँ बाप ना दिन रात पीछे पड़ गए, कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। मैं परेशान हो गया गुरुदेव, सोचता हूँ ना अब शादी कर ही डाल। बोल दो उनसे कि हम शादी नहीं करेंगे, सामना करो मेरी तरह। हाँ, खुद तो कहा नहीं। क्या बोले हो? अरे वो मैंने कह
दिया है गुरुदेव। तब का दिक्कत है बे? फिर भी संकट से छुटकारा नहीं मिल रहा है। का है? अरे वो लड़की है ना रत्ना, कौन लड़की है? अरे वही वही कौन? अरे रत्ना, तो वो हर समय मेरे मन पर छाई रहती है गुरुदेव, और फिर लाख कोशिश कर लो उसी का ही ख्याल आता है। मन बेकाबू हो जाता है, अब मन मानी करने लगता है। ऐसा कभी कभी होता है गुरु महाराज। ऐसा कभी कभी होता है आपके साथ भी कोई हिकमत काम से। क्या? अरे मैं भी चाहता हूँ कि रत्ना के बारे में ना सोचूं, फिर भी उसी का ख्याल आता है। अरे मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी गुरुवाणी के बारे में सोचूं, लेकिन उसी का ख्याल आता है। मन बेकाबू हो जाता है, हाँ, अब मनमानी करने लगता है। मनमानी करने लगता है। गुरुजी, हाँ? मैं तो कभी कभी रात में सोते से चौंक कर उठ बैठता हूँ, अरे मैं भी। और फिर लाख कोशिश कर लो ना, नींद ही नहीं आती है। मुझे भी। और उस समय ना रत्ना का ही ख्याल आता है गुरुदेव। अरे मुझे भी उसी का ख्याल आता है। मुझे सपने में सिर्फ रत्ना ही दिखाई देती है गुरु महाराज। चलो मेरे सपने में भी आती है। क्या? हाँ। रत्ना आपके सपने में आती है? अबे रत्ना नहीं आती है, तुम्हारी गुरुवाणी। अच्छा, हाँ। मुझे लगा ना कहीं रत्ना गोली को तो गोली नहीं दे रही। तुम्हारी गुरुवाणी आती है। गुरुदेव, हाँ। मुझे रत्ना की वो आंखें, उसकी रूठी आंखें हर समय कुरेदा करती है, परेशान किया करती है गुरुदेव। अरे चेला, तुम्हारी गुरुवाणी की आंखें भी कुछ कम नहीं है। अरे जब वो घायल घायल निगाहों से मेरे तरफ देखती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं गल जाऊंगा, पिघल जाऊंगा। चला हम दोनों एक से। लगता है दुश्मन के यहाँ कोई खुशी हुई है। अरे उसके यहाँ बेटा हुआ है, बेटा। बेटा हुआ है? अरे बाबा काकी, बेटा हुआ है। क्यों रे मुए, तू क्यों कूद रहा है? अरे बेटा हुआ है ना। सुन ले भांजे, तेरे दुश्मन के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, लड़का। तुम मुझसे क्यों कहते हो? तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? अरे भैया, भगवान जाने हमारे यहाँ ये खुशी कब आएगी। तू खड़ा खड़ा मुंह ताक रहा है अब तक। अरे तेरी जगह ही गोलियां रहा होता ना, तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरा होता। ओए, पागल हूँ क्या? मैं क्यों डूब मरता? अरे डूबे हमारे गुरुजी। हाँ? पता नहीं भैया, पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में भी पोता देखना लिखा है या नहीं। इस समय दुश्मन के यहाँ बधाइयाँ और नौबत बज रही होगी। अरे बहना, तुम्हारा लड़का तो सूखा ठूंठ है। अरे सूखे पेड़ पे भी कबू फल आए हैं, हाँ? तुम दोनों का कोई अरे काम नहीं। रोना ना चला, शर्म कर शर्म। लोग क्या कहेंगे, हाँ? कहेंगे कि मेरा बेटा लुल है, लुल। हाँ? हमारा भी। हाँ, नामर्द भी। अरे तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर हमारे पीछे पड़े रहते हो, हमको परेशान मत करो। और बहना, उससे परेशान मत करो, परेशान हो जाता है बेचारा। जा जा भांजे, तुम्हारी अम्मा तो बकवास करती है, सारी अकलमंदी तो तुम्हारे पास है, हैं? चल बहना, इस ससुरा को समझाने का कोई फर्क ही नहीं है। चलो जा। ए भांजे, जाओ जाओ, दंड लगाओ, दंड। उसी से तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा, हैं? लगाओ दंड, दिख रहा, और कुछ मत करना। क्या हुआ गुरुजी? काहे परेशान है? अभी कुछ नहीं थे ससुरा। हाँ? वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अरे अगर दुश्मन के यहाँ लड़का पैदा हुआ है ना, तो तुम दुर्योधन पैदा करो। दुनिया में बहुतों के यहाँ लड़का पैदा हुआ करते हैं। अबे चुप! वो बात नहीं है। 6 पुश्तों की दुश्मनी में हमारा खानदान कभी पीछे नहीं रहा है, लेकिन अब लगता है कि हम हार। बजरंगबली, हे महावीर स्वामी, कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है गुरुदेव। क्या? एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ विदाउट वाइफ। विदाउट वाइफ? हाँ, कैसे बताइए जिला? बता दे। हाँ। आप लड़का गोद ले ले,
वाह चला वाह, अरे वाह, सांप मरे ना लाठी टूटे। हाँ बहुत बढ़िया। इतने लड़का मिलेगा कहाँ? अरे किसी भी अनाथालय में से। अरे पर कहीं दुश्मन ही ना कहे कि उसका लड़का उसकी मेहनत का है और मेरा उधार का है। कह तो सकता है। अबे वो तो इहो कह सकता है ना कि उसका लड़का उसकी खून का है और मैं किराए पर ले आया हूँ। ये सब कहेगा तब तक कहूँगा तब तो उसका कोई जवाब नहीं है गुरुदेव। बट आई हैव ए सेकेंड आइडिया गुरु महाराज। सेकेंड आइडिया हाँ बता दे। बता दे। हाँ, जल्दी से अब गुस्सा नहीं करेंगे। जल्दी बता दे भाई। ठीक है तो अपना कंठी उतार दीजिए। मत उतारो, कहाँ चिल्लाते मारते हो? तुम भी जा रहे हैं, अम्मा इंतजार कर रही है। जय गुरुदेव। सुन ले हाँ वैसे तुम्हारी बिया गई है ना? कन्या की आई। तो इनरिया कब लाओगे? तू तो भुला गए। बिया ला के पहुंचा देना इनरी। ठीक है कल लेते आएंगे। हाँ चाल गुरुदेव। अखाड़े पर समय से आना। कैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और ये वंश बढ़ाने के लिए कोनो विचार पन पे तो बताना। जरूर बताएंगे गुरुदेव। हाँ पहले इसका उपयोग करो। जय गुरुदेव। अरे मामू कहाँ चल दिए भाई? क्या करें? तुम्हारा मुंह ताकि यहाँ रुके। अरे मामू तुम तो छोटे छोटे बात पे नाराज हो जाते हो। तुम तो जानते हो हमको गुस्सा बड़ा तेज आता है। जानते हैं भांजे, पर हम लोग जो कुछ कह रहे थे तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। एक बात और कहें, हाँ अब तक तुम्हारा खानदान तुम्हारे दुश्मन से कम नहीं पड़ा था। वो तो अब्बो कम नहीं है हमारा खानदान। नहीं अब तो कम है। देखो लड़का पैदा करने से वो ससुर हमसे आगे निकल गया। हाँ? आप भी उसको एक झापड़ मार दे खींच के तो पैंटवा मुत देगा। हाँ मजा नहीं कर रहा। लेकिन भांजे कब तक? हाँ? जब तक तुम जवान हो तभी तक ना। कल जब उसका लड़का बड़ा हो जाएगा तुम बुढ़े हो जाओगे। परसों जब उसका पोता बड़ा हो जाएगा तो क्या तुम इस दुनिया में बने रहोगे उसका मुकाबला करने के लिए? सोचो उस वक्त तुम्हारे खानदान का नाम कौन लेगा उसके आगे? हाँ? तुम्हारा खानदान तुम्हारे दुश्मन से कभी कम नहीं रहा। हाँ, पर तुम हरा रहे हो अपने खानदान को। हाँ सोचो तुम्हारे पिता ने मरते वक्त क्या कहा था? बेटा हिमाकत दुश्मन से हमेशा बीस रहना। और तुम हो उनके लायक सपूत जो अपने खानदान को मिटाने पर उतारू हो। बस 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 अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम पर लानत है, भांजन लानत है। बस अब मत बोलो अब मत बोलो। अरे तुम कुल के टोपन हो, कुल के कलंक हो, कलंक। अब बहुत हो गया मामू मत बोलो मत बोलो। भांजे सोचो तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में बैठकर तुम्ही को देख रहे हैं। उनकी लाश तुम ही बचा सकते हो। हाँ हाँ तुम चाहो तो उनकी इज्जत मिटा दो या चाहो सीना गर्व से चौड़ा कर दो। मामा भाई बजरंगबली की कंठी की सौगंध। दुश्मन के जितने भी लड़के होंगे ना उससे दो ज्यादा हिकमत सिंह के होंगे। हाँ ससुरा का एक लड़का होगा तो हमारा 3 गो होगा। उसका 3 गो होगा तो हमारा 5 गो होगा। उसका 5 गो होगा तो हमारा तूने कंठी तो मेरे सामने उतार दी हाँ पर लंगोटी मत उतार देना। लंगोटी तो रात में उतारेंगे ना। मैं अभी जाता हूँ सोहर गाने वाली औरतों को अभी से फिट करता हूँ। हाँ ठीक है? अरे भांजे एक बात और। हाँ रात के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामा। बजरंगबली अब तुम्हारे संभालो इस कंठी को। लीला अरे लीला अरे हम तैयार हैं। अरे जो तुम चाहती थी उसके लिए
I'm coming! आई 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 शुभ घड़ी आई रे लल्ला दी जन्म में बधाई हो बधाई रे आई 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 शुभ घड़ी आई रे लल्ला दी जन्म में बधाई हो बधाई रे फूल का चिराग जला खुशी हुई माता आज पहलवान की छाती हुई छाता गाए बधाई कोई कोई ले बधाई रे गाए बधाई कोई ले बधाई रे खुशी से नाचे कोई कोई दादा खाई रे कोई दादा खाई रे हिम्मत की हिम्मत हिम्मत की हिम्मत तो आज रंगे लाई रे हिम्मत की हिम्मत तो आज रंगे लाई रे लल्ला दी जन्म में बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो 7 साल बाद बटन लगाया जा रहा है। हाँ, बटन ही लगाया जा रहा है और इसमें लगाया जा रहा है। तुम देखो और शर्माओ। लाइए मैं लगा दूं। रहने दो, अरे दीजिए। रहने दो। 3 दिन से कह रहा बटन लगा दो, लेकिन अभी तक बटन नहीं लगा। और दम भरने की फुर्सत ना ही मिलती तो हम क्या करें? हम फतेहार घूमते रहे, इससे कोई फर्क है तुमको? सुबह से शाम तक इन्हीं लोगों में लगी पड़ी रहती हूँ। हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। अरे भाई, सिर्फ 6 बच्चों में ही हाल है तुम्हारा। हाँ, तुम्हें एक दिन भी एक बच्चा संभालना पड़ जाए तो पता लग जाए। सबकी जाए हम तो एकदम बदला जाते हैं। अरे भाई चुप रहो। मारे नाचिज करके धरती है जी हमार। लगता है शुरू हो गई लड़ाई। जाओ। अरे भैया, बटन तो हम लगा ही लेंगे। लगाइए बटन। मांगो तो देंगे नहीं। लगाइए। अब पहुंच लीजिए ना हथवा में। हाँ, पहुंच लेंगे भाई। अरे भैया, इन औरतों को लगता है ना कि हम मर्द दोनों काम के नहीं हैं। देखिए लग गया बटन। इंसान चाहे तो काम नहीं कर लेगा। हाँ। अब तेरी सांवली सूरतिया पे वार गया मैं, हार गया मैं, दिल हार गया मैं। अरे कमबख्तो, चुप रहो। अब जो शोर करेगा ना, उसको 100 बार कान पकड़ के उड़ना बढ़ना पड़ेगा। जुम्मा 8 दिन हुआ पैदा हुए, लेकिन अभी से गा रहे हैं मोहब्बत करके भी देखा। अब भैया, हम यहाँ बुढ़े होने को आए हैं, आज तक मोहब्बत नहीं कर सके। हम बचपन में ऐसा गाना नहीं गाते थे कभी। हाँ, कलजुगी कहूँ के कौन है कलजुगी? तुम्हारे बच्चे गा रहे हैं मोहब्बत करके भी देखा। पूछो उनसे, ये लीला पूछो, कल ही तो पैदा हुए हैं और मोहब्बत भी कर लिए, और हम आज तक मोहब्बत नहीं कर सके हैं। ऐसा गाना हम कभी गाया है नहीं है जीवन में।
नाक में दम कर दिए हैं। का चुन्नू के बापू, आप तो हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। मजाक उड़ा रही हो मेरा? का चुन्नू के बापू, सब लइकवन को अपनी तरह ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं का? ब्रह्मचारी? अरे तुमने मुझे ब्रह्मचारी रहने कहाँ दिया? सब हमारी गलती है। तुम्ही ने मेरा धर्म बिगाड़ा है। इसका पंचायत बुलाओगी और मुकदमा करोगी का? अरे भैया अब पंचायत का बुलाएंगे या मुकदमा क्या करेंगे? ए लीला, अरे आओ ना, अरे आओ तो आओ। अरे चुन्नू, अब आएंगे तो मार मार के गाल लाल कर देंगे। एकदम चुप, आवाज नहीं आना चाहिए। ये बच्चे तो शोर कर करके हमारा दिमाग खराब कर दिए हैं सब। पता नहीं कैसे बच्चे हैं तुम्हारे। और इतवार के दिन सोचे थे 2-4 घड़ी बैठ के तुमसे बतियाएंगे, लेकिन यहाँ की आपकी खांसी नहीं ठीक। आप कितनी बार कहा है डॉक्टर को दिखा लिया करिए। अरे भाई, ये डॉक्टर लोग का फीस कितना महंगा है पता है कि नहीं? हाँ? डॉक्टर को दिखाने के लिए चाहिए रुपए। चील के घोंसले में मांस कहाँ है? कहाँ से इतने रुपए लाए जो डॉक्टर को फेंके जा सके? भगवान न करे आपको कुछ। अरे कुछ नहीं होगा भाई, पहलवान आदमी है हम, चिंता कहाँ करती हो? और जो पैसा बचेगा उससे बच्चों के लिए दूध आ जाएगा। हाँ? चैन नहीं लेने देंगे सब। जब देखो तब झगड़ा। ए चुन्नू के बापू, लगता है हमारी सारी की सारी औलादें ना फौज में जाएंगी। पता नहीं कहाँ जाएंगे। ए लड़के, अब तक हम देख के आते हैं मारे लोग आजीज कह के धाई दिए हैं। ए टुन्नू, टुन्नुआ, बड़ी शैतान बच्चे हैं। एक दूसरे को काट रहे हैं, चीख रहे हैं, मार रहे हैं। लाख अलग करो लेकिन ससुर मन नहीं कर रहे हैं सब। ये बिना मार खाए नहीं मानेंगे सब। रुक रे रुक। आओ। अरे चुन्नू के बापू, चुन्नू के कितना मारा जाता है लेकिन उनको। तुम पीछे मत बोला करो, नहीं तो पादा भी का छापा। तुम भी बड़े अजीब आदमी हो। लड़ रहे थे चुन्नू मुन्नू, अब मार के चले आए हैं सन्ने मन्नी। सन्ने मन्ने हो या चुन्नू मुन्नू हो, शांति तो होगा ही ना घर में। कम से कम सुन तो लेना चाहिए कि किसकी क्या गलती है, किसने क्या किया है। वकील हैं हम। हाँ? ये हम जज हैं जो बैठ के इन सबका मुकदमा फरियाएं। लेकिन का अब 1-2 होते तो हम कुछ सोचते भी। ये ससुरे गाही भर है, ऊपर से एक का नंबर और लग गया है। काहे तो काहे भर पैदा किए। हम ही पैदा किए हैं। काहे नहीं। हाँ। हम अपने दुश्मन, अरे वो पैदा किए हैं। दुश्मन का नाम मत लिया करो हमारे सामने, नहीं चाप के कहीं फेंक देंगे कहीं। बीपी बढ़ा दी हमारा। इससे बढ़िया विश्रम रहता है, शांति तो रहती है कम से कम। ये चुन्नू के बापू, अब कहाँ जब देखो तो बैठते रहते हैं। तुम बतिया ऐसा करती हो। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना। भगवान की? अरे भैया, मेहनत करे इंसान और क्रेडिट ले जाए भगवान। अरे हट हट। अरे इतने शैतान बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। एकदम परेशान हो गई हूँ। हैं? उठते बैठते जान आपस में किए रहते, एक पल का भी चैन नहीं है हमें। अरे बाप हो बाप, क्या बताए। क्या हुआ अम्मा?
मत ध्यान दिया करो। अम्मा हमारी नारियल है, अंदर से नरम है भाई, और बच्चों को लेके कुछ खिला दिया करो। हमारा का है, हम तो रोज चाट का चालू बना कर लइकन का पेट भरूं, लेकिन इतने पैसे कहाँ रहते हैं? आज जो पैसा तुम ला के देते हो वो में दोनों वक्त का रोटी दाल दोनों तरफ बन जाता है, वह बहुत है। आ कुछ पैसे और ला के दो तो दोनों वक्त लइकन को बालसाही खिलाए हम। बालसाही खिलाए हम। अब जो कमाता हुआ जानता है पैसा कहाँ से आता है। तुम लोग को क्या है? तुम लोग को लगता है ना पैसा पेड़ पर फरता है। हम जाते हैं हिला के बिजोर के तुमको ला के दे देते हैं। एक सेर दूध लेती हूँ और 6 बच्चों को दूध देती हूँ। दूध से अकेला दूध पीते थे हम, अब एक बूंद नसीब नहीं होता है। अब एक सेर दूध में का हो? एक सेर दूध में तो लइके में अपन सारा फोड़ ले। एक को ज्यादा मिल गया तो को कम मिल गया। अब एक सेर का ना 2 सेर दूध करती हूँ, और तब तो जाकर भैया लोग किसी तरह काम चलता है। एक सेर का 2 सेर कैसे करती हो रे? जैसे किया जाता है। कैसे? अरे दूध में पानी मिलाती हो? और का? अरे पानी मिला दूध बच्चों को पिलाती हो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितना भारी बड़ा गुनाह कर दिया है हमने, और सब गलती हमारी है। नहीं, हमारी है। तुम्हारी कौन गलती है भाई? तुम तो हमेशा से सही रही हो। ए बेटा, आ गई तुम्हारी अम्मा हमारा कपार खाने। अम्मा को कुछ मत कहा करो, समझी ना? भन 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 दिन भर करना। हाँ अम्मा। अरे बाबू, हमारे तो दिमाग से ही निकल गया था लल्ला। और सन ने जब पिछली बार बीमार पड़ा था, हाँ। मैंने देवी मैया की 3 सुहागिनों को खाना बोला था। अच्छा। देवी मैया की कृपा से बाबू असंग ठीक हो गया है। हाँ, हाँ। देवी देवता का उधार नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो हम क्या करें उसमें? ये अगले सोमवार को सप्तमी है। हाँ। हाँ, 3 सुहागिनों को बुला कर खिला दो। सुन रही हो? अरे बोहिर नहीं है हम। तो अगले सोमवार को 3 सुहागिनों को बुला कर खिला देना, समझ गई? हाँ बाबू, पियरियो देना है। क्या? अरे पीली साड़ी। अरे हमारी साड़ी कहाँ से ले जाएंगे? अब हमको ये सब नहीं मालूम, कहीं से भी लाओ, देवी मैया का मन्नत तो पूरा होना चाहिए बस। अरे अम्मा इस समय हमारे पास 1 रुपया नहीं है, पूरा जेब खाली है एकदम से। हम कह दिए ना हमको ये सब नहीं मालूम, ना हो तो बाजार से उधार लेके आओ। हाँ, लेकिन देवी मैया का मन्नत पूरा होना चाहिए, अगले महीने दे देना। हाँ हाँ, बाजार का उधार कर लो, लेकिन देवी का उधार नहीं छोड़ सकते हैं। काहे छोड़ सकते हो? काहे छोड़े? हाँ? सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी का? नहीं सुनी है, सुना दीजिए। कलावती और कलावती को कितना दुख मिला। हाँ, अरे भैया, आजकल तो धर्म कर्म जैसे दुनिया से ही उठ गया है। फैशन की
बाती पर ध्यान मत दिया अरे काहे ध्यान ना दे अम्मा के बात पे हाँ? धोतियों में पेपर में लगाकर सी कर पहनते हैं। अब पड़ोसी को देखो ना कैसी कैसी साड़ियां निकालती हैं सब। इतनी बार तुमसे कहे हैं कि दुश्मन का बात मत किया करो मेरे सामने। काहे ना करे दुश्मन का बात, बड़े दुश्मन के आगे सुरमा बनते हो ना। और दुश्मन का पतिया सुन के झरझरा गया का? झरझरा नहीं गया और हम सुरमा उरमा नहीं बनते हैं, हम है सुरमा। हम है सुरमा। हाँ। तुमको क्या पता दुश्मन ऐसी ऐसी साड़ियां निकालता है, दादा ओ दादा, सूती टाटी चुनरी, हम तो कौनों का नाम नहीं जानते। मोरे मैया मैया, साड़ी से कुछ होता है? साड़ी से नहीं होता तो काहे से होता है? हाँ? अब पड़ोसन को देखो, कितना नया नया साड़ी, नया नया गहना, नया पाजेब, पायल, बिछुआ, कितना नया नया कुल पहनती है। अरे दादा हो दादा, जब वो कुल पहन के हमारे सामने ठुमक ठुमक कर निकलती है ना, ए चुन्नू के बाबू, हमारे छतिया पे तो सांप लौटता है। ए भैया, इन औरतों को गहने और कपड़ों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। गहने और कपड़ों में इनका भगवान बसता है। कौन से थान पर खरीद कर भर दिए हैं तुमने मेरे लिए? अब कहाँ दिया है हमको आज तक? हाँ? भगवान ही जानता है। ब्याहे के बाद ना एगो छल्ला भी बनवा कर हमारे अंगूरी में नहीं डाला। ताना मार रही हो उनको? दादा हो दादा, अरे मोरे मैया मैया, ए भैया लोग, इनसे बात करना भी ताना हो गया। नहीं, ताना नहीं तो क्या है? हम आपसे बात ना करें। आप और आपकी अम्मा, ये माई पूता तो यह चाहते हैं हम अपनी जबलियां काट लें। अब बोले बड़ी तरह दे दो, अब दे दो तुम माई पूता। तुमको जब इतना ही गहनों और कपड़ों का शौक था तो कर लेती किसी धन्ना सेठ से शादी। कहाँ फंस गई हमारे कटाई में? हमारा बुद्धि खराब था और ये बुद्धियां हमारे भ्रष्ट हो गया था, जो हमको ऐसा लुल्ल मारा तो मिल गया। जबान संभाल कर बोला करो। भगवान ने जानता है कितना दुख सहा है हमने इनके घर में। और गहनों की तो मत ये छोड़ो, धोतियां ही कितनी ले आई हो। हाँ? जब हम मायके जाते हैं ना तो 4 धोती लेके आते हैं। मैंने कहा दिया है तुमने हमको आज तक? बोल भैया, बोल ले। हाँ भैया, हाँ, बैठ। आज अतवार है ना, हम भी सुनेंगे। बोल, जितना भाड़ा सा निकाल दे। बोल। बोला। हाँ बोल। हाँ बोला। हाँ बोल। और तेज बोला। हाँ बोल। जौन बात सोच है हाँ। उदम डंका के चोट पर बोला। अरे तुम्हार सब बतिया डंका चोट है। हाँ, बोला। और बुढ़ी, और चल कुकड़ी। धीरे बोल, अब्बा सुन ली तो वहाँ से एक बखेड़ा खड़ा कर दी। हाँ बोला, बोला, और तेज बोला। बुढ़ी, 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 बुढ़ी। अरे हाँ बुढ़ी, और चल कुकड़ी। और तेरे ताना से हम डर जाए का? अरे नहीं हो, अरे तुम मायावती हो जो पूरा उत्तर प्रदेश से लाई हो। बोला, बोल। बोले का बोल ले यार। राती कहरलू की पेट पिराता ना तो शुद्ध कर दो भाई ना पिए तो क्या? बोला। ए भैया, रूखा सूखा खाकर किसी तरह पेट भरने की गुनाह
इतनी लीलही हो तो लड़के लीलहे होंगे ही। तुम कहाँ में कपड़ा पर मरे, बच्चे मिठाई पर मरे, तुम्हारा असर है बच्चों पर। लीलही कहीं की। दिन भर है हाई कपड़ा, हाई साड़ी, हाई अठलाली, हाई पाउडर, दिमाग खराब हो गया हमारा। अरे हुई भैया, हे भगवान, उठा ले हमको, उठा ले। अरे जब इतना फसोट ही नहीं था तो कहाँ करने के लिए दिया कर लिए? हे भगवान, उठा ले हमको। अरे कुल झगड़ा खत्म हो जाए। अरे रहना, रहिया तू अपने भाई के साथ टंगरी छितरा के जा कहिया। दादा हो दादा, हम बच्ची है। अरे बुरी भैया क्या सुनने को मिल रहा है हमको? सैया जी, हमने नहीं है। कंफर्म करिए देख रहे भैया, आज हमारे मामा हमको मिल जाए ना, इनका इज्जतिया हम बना देंगे। ताकि हमारे गटाई में इसको बांध दिए। बोली, गुड इवनिंग हिकमत सिंह। अरे बैठो 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 बैठो। भाई बैठूंगा नहीं, जरा जल्दी है, पिक्चर देखने जाना है। पिक्चर देखने? हाँ, कौन सी पिक्चर है? अरे वही सैया के साथ मड़ैया में। अब आ गए हो तो बैठ जाओ। अच्छा, तुम कहते हो तो भाई बैठ ही जाते हैं। और जानो पूरा हमारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, इधर से गुजर रहा था ना, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अरे नून तेल लकड़ी में हम तो इतना फंस गए हैं कि इस घर से कहीं बाहर में नहीं निकल पाते हैं। ओ, हाँ, अच्छा, ये लो, रास्ते से बनारसी की दुकान से तुम्हारे लिए पान लाया हूँ भाई। अरे लो, बहुत बढ़िया किए। अरे बोली, बनारसी का दुकान जैसा पान तो पूरे बनारस में नहीं मिलते हैं। याद है तुमको? अरे अरे ये तो कल्लू का फोटो है। कल्लू की फोटो? नगद 51,000 रुपया इनाम। देखे 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 देखे। देखो, नगद 51,000 रुपया इनाम, सूबे के मशहूर। अब ससुर कल्लू सूबे के मशहूर पहलवान होगा। देखो क्या क्या लिखा है। अरे और भी कुछ लिखा है। क्या? लिखा है कलयुगी भीम, रुस्तमे हिंद, दंगल केसरी, कुश्ती सम्राट कल्लू उस्ताद, जो हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान छम्मा महाराज के शागिर्द हैं। ससुर छम्मा, अरे वो पटकनी दी थी, आज भी ससुरा का अंग अंग पिराता होगा। ऐलान किया है हाँ। कि कोई भी माई का लाल जो शेरनी का दूध पिया। अरे हम तो मदर डेयरी का दूध पीते हैं भाई। अच्छा, और अपने आप को पहलवान समझता हो तो वो उससे मुकाबला करे। अगर वो हार गया तो उसे नगद 51,000 रुपया इनाम। अरे बोली, हाँ? सब वक्त की बात है। हाँ? कभी कालू तो कालू, इसके गुरु छम्मा को भी इन्हें टांगों के नीचे से निकाला था, और वही ससुरा सूखी में पर्चा निकाल रहा। हिकमत सिंह, कभी कभी मेरा दिल भी अखाड़े जाने को होता है। मन चाहता है कि कपड़े उतार फेंकूं और अखाड़े की ठंडी ठंडी मिट्टी को अपने बदन पर रगड़ूं।
अरे वो दिन तो जैसे जैसे सपने हो गए रे। हाँ हिम्मत सिंह, मगर मेरी वैफ रत्ना कहती है कि बाहर के अखाड़े को भूल जाओ। कहती है ना कि घर में ही पहलवानी करो। अरे किसी के कह देने से कोई कैसे भूल सकता है? अरे वो ये भी कहती है कि पहलवानी शरीफों का काम नहीं। मैं पहले ये बात कही होती। अरे पहले तो मैं भी नहीं सुन सकता था, लेकिन भाई अब बात दूसरी है। रत्ना ठीक कहती है। अरे जब पहलवानी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? हाँ? ठीक ही कहते हो। लेकिन भाई कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि रत्ना की कहीं और शादी हो गई होती ना तो मैं जिंदगी भर पछताता। अरे हम शादी करके पछता रहे हैं। क्यों? कहा ये दुश्मन का खानदान का ये चक्कर नहीं होता तो हम कब वो शादी नहीं करते। अरे भाई भाभी जी तो इतनी सीधी है। ये बहुत सीधी है, बहुत सीधी। हाँ कहाँ शादी के पहले की मस्ती और ये कहाँ दिन भर की चकचक। आधे दर्जन बच्चे हैं अभी सो रहे हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो लगता है पूरा छतवा गिर पड़ेगा। अरे भाई बच्चे तो शोर मचाते ही हैं। अरे यार हफ्ते के 6 दिन दफ्तर में मरो, इतवार के दिन भी इस घर में शांति नहीं मिलती है। और फिर खर्चे का हाल ये है कि जितना कमाओ सब समा जाता है इस घर में। हाँ भाई शादी के बाद तो खर्च बढ़ ही जाती है। अरे हमारे घर में सब कुछ दर्जनों के हिसाब से होता है। दर्जनों के हिसाब से? हाँ थोक में। हाँ लेकर सिलाओ तो आधे दर्जन लेकर, जूते लाओ तो आधे दर्जन जोड़ी। कमीज का कपड़ा गज में नहीं थान में खरीदता हूँ, थान में। थान में? हाँ। अरे वाह हिम्मत सिंह वाह। अबे ये हंसने वाली बात नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा। सब कुछ थोक में होता है हमारे घर में। पर बच्चों के लिए तो ऐसे नहीं कहते भाई। अरे हम कहाँ कुछ, जो खर्चा है वही ना बता रहे हैं। अब तक अच्छे दिन दफ्तर में मरो, उसके बाद यहाँ घर में शांति नहीं मिलती। पहले बच्चों को खिलाओ फिर अपने खाओ। अरे जब उनको पूरा पड़ता ही नहीं तो अपने कहाँ से खाओ? पहले 2-2 से दूध पीते थे। हाँ 100 बादाम घिस कर खाते थे। बिल्कुल। अब परसों बीत गया बिना दूध बादाम के। यार हिम्मत सिंह तुम तो पहले से बहुत दूर आ गए हो यार। अरे यार ना पहले जैसी मस्ती रही और ना मौज रहा। हर समय कोई ना कोई चिंता चिता सी जलाया करती है। फिर किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी का पैर टूट गया है, उसी में जिंदगी कट रही है हमारी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके साथ भी बीमारी लगी रहती है। लेकिन भाई तुम्हारे तो 6 हैं। अरे ए बेटा मैं बोल रही थी कि काकी पा लगी। खुश रहो बाबू। गोली गोली? नहीं मिस्टर गोली प्रसाद। आज तुम तो कितना बदल गया बेटा। अरे काकी स्मार्ट लग रहे हैं ना? देसी कौवा मराठी बोल। बाबू हम कह रहे थे ना हो तो आज इस सुहानी में बुला कर खिला दो। हाँ ठीक। हाँ अब आप देर नहीं करना, जल्दी बुला के खिला देना। हाँ ये बेटा अरे मासूम तो रहे हमारी। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे देवी देवता की बात है, आजकल के तो बच्चे समझते ही नहीं, बात पर पिनक जाते हैं बस। बताओ जरा कोई हो ही नहीं है, बस चिल्लाना रहता है। अब भूलना नहीं फिर से कह रहे हैं। हाँ लो हाँ अब इस सुहागिने को खिलाना है। सुहागिने? अरे यार भाई पंडित जी लोगों के ढकोसला से और उनके परपंच से हम पगला गए हैं एकदम। भाई लड़के जब बीमार पड़ते हैं तो हे बरम बाबा, हे काली माई, हे परमत माई, और जबकि ठीक करता है डॉक्टर। बिल्कुल मानते हो कि नहीं? मानते हैं। लेकिन ये पंडित जी लोग फंसा के रखते हैं ना, जानते हो कि नहीं? जानते भाई। ऊपर से चुन्नू की अम्मा क्या कहती है कि हम उसको अंगूठी बनवा के नहीं दिए। अंगूठी? हाँ एगो आदमी कमाने वाला, 100 को खाने वाला, पूरी जिंदगी से मतलब बेहाल हो गई है। बहुत दुख है भाई तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन भाई ये बात छोड़ो, ये बताओ कोई नई खबर? कैसी खबर? अरे घर में कोई खुशी कुछ उम्मीद है? अरे उम्मीद बेशक है। अरे वाह हिम्मत सिंह वाह वाह। अब इस साल खाली कैसे जा सकता है? अरे
चेला गुरु के नाम का तो लेने लग गए। अरे अब हम दोनों बराबर हैं मामू। हाँ हम दोनों अब बराबर हैं। अरे गुरु चेला तो हनुमान जी की कंठी पहन कर रहते थे। शाबाश चेला, यानी अब गुरु के कान काट रहे हैं। अरे खुशी की बात तो बताओ। अरे हिकमत सिंह का लड़का पैदा होने वाला है। लड़का? 7वां लड़का, I mean 7th सन। ऐसा भाग्य भाई त्रिलोक का ही होता है। ऐसा दुर्भाग्य भी लोग का होता है। अरे हम पूछते हैं, पलटन में पलटन पैदा करते जा रहे हो, कब सोचे हो क्या होगा? खिलाओगे कहाँ से? बच्चे तो भगवान की देन है ना। अरे भगवान की देन है। तुम्हारे जैसे सोच वालों के चक्कर में देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और वही लोग बाद में कहते हैं भैया देश में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है। ओके, आप दोनों बात करिए। अब ये मिस्टर गोली प्रसाद यहाँ से चलेगा। कहाँ चल दिए बरखुरदार? अरे आपको बताना तो मैं भूल ही गया, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे ये मिठाई देना तो मैं तो भूल ही गया था। लीजिए। वही रख दो बेटा। लेट दम। ठीक है, रख देते हैं। और बाय बाय हिकमत सिंह, बाय बाय मामू। गजब, बाय बाय। चला गया तुम्हारा जमुरा। हमारी शकल से भी घबराता है ससुरा। अरे तो तुम्हारा जबान पे लगाम कहाँ है? हाँ, और हम कहते तुम्हारी लंगोटी पे लगाम नहीं है। अरे ये पलटन पैदा कर रहे हो, कबो सोचे हो कि भविष्य का होगा? हैं? तुम्हारे बच्चों को देखते रहते हैं, कौनों के बदन पे चड्डी नहीं है, कौनों पे बंडी नहीं है, कौनों उधर बिल मिला रहा है खाने पीना। कबो सोचे हो कि क्या होगा तुम्हारा? खानदान का इज्जत का सवाल नहीं होता तो हम कभी सौदिया नहीं करते। दुश्मन के घर में बीवी है, उससे कम ना पढ़ूं, इसीलिए शादी कर लिए थे हम, और छछा को बच्चा भी पैदा कर दिए। हाँ, और 7वें का नंबर लगा दिए। लेकिन अब लगता है कि हम हार रहे हैं। हार रहे नहीं हैं, हार चुके हैं। हार चुके हैं? हाँ। कैसी बात करते हो मामू? और जब तक हिकमत सिंह जिंदा है, किसकी हिम्मत था जो हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखेगा? हाँ? और तुम्हारे मरने के बाद हाँ? लाख सौ की बखारो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम हार चुके हो। अरे मामू, मैंने इस खानदान के लिए क्या नहीं किया? अपनी कंठी उतारी, शादी की, ब्रह्मचर्य तोड़ा। तुम कहते हो कि हम हार रहे हैं? हमारे खानदान को तुम्हारे दुश्मन ने नहीं हराया, तुमने खुद हराया है। मैंने? हाँ। पर बच्चे तो भगवान की देना है। इधर आ। देख देख दुश्मन को अपनी बीवी और बच्चों के साथ घूमने जा रहा बाहर। हाय हाय हाय, कितने खुश और तंदुरुस्त लगते हैं सबके सब। देख, अच्छे से देख। अरे उसकी बीवी को देख, हाय हाय क्या सुंदरता है। उसकी शादी तुझसे पहले हुई थी, लेकिन उस पर अब भी शबाब है। और एक तुम्हारी बीवी है जिसको देखकर लगता है चुचुक के खटाई हो गई है, कौनो मुकाबला ही नहीं है उसके साथ। उन सबको देख, पूरा परिवार कितना खुश नजर आ रहा है। उसके दोनों बच्चों को हाय हाय हाय, कितने सुंदर राजकुमार की तरह लगते हैं सबके साथ। और उनके उच्च विचार ने वो दो और उसके दो नजर ना लगे। बेटा ईमानदार, हिकमत बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान अपनी तकदीर अपने या तो लिखता है, ऊपर वाले ने बुद्धि इस्तेमाल कर, तो अच्छे से इस्तेमाल करो। अब भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। हम चलते हैं बेटा, मन उखड़ गया हमारा क्या है भाई, हमको जो गलत दिखता है हम बोल देते हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन बोलते भी कब तक रहेंगे भाई? जब तक हमारी बहना जिंदा है हम आते रहेंगे, और जो दिखेगा बोलते रहेंगे। बहना के जाने के बाद कोई पूछे ना, जमाना तो आजकल खराब हो ही रहा।
तुम हो अपने आप के दुश्मन, सोच के दुश्मन, समझ के दुश्मन, तुम हो पूरे अकल के दुश्मन। तुम पर वाला तुम्हें बचाए, तुम तो हिमाकत मत करते हो, जीत के भ्रम में क्यों जीते हो? तुम्हारे जीता है दुश्मन, तुम्हारे जीता है दुश्मन, तुम्हारे जीता